आ रही हूँ वो है गुड़ के चावल। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। मैंने जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं उनमें से ये रेसिपी मैंने अभी तक नहीं बनाई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। जी, हम देसी घी यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून। और चूँकि मैंने डब्बे में रखा हुआ है तो मैं इसमें से 1 टेबल स्पून डाल लूँगी। और इसके अलावा हमारे पास रेज़न है, यानी किशमिश हैं, तकरीबन 20 दाने होंगे। और बादाम हैं 15 से 16, जिनको मैंने बारीक 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 नहीं काटा। एक बादाम के 2 पीस कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटा। एक बादाम के 2 पीस दरमियान में से कर लिए हैं। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून जो है हम कोपरा लेंगे, यानी कोकोनट पाउडर। और ग्रीन कार्डमम यानी छोटी इलायची, आलमंड हो गए। और इसके बाद हमारे पास आएगा गुड़। गुड़ की मैंने सिर्फ एक ही डली ली है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 गिलास चावल है। मेरे पास ये वाला ग्लास है, मैंने ये वाला ग्लास 1 गिलास चावल लिया है। तो मैं इसमें जो इसकी चास बनाऊंगी उसमें मैं यही वाले ग्लास जो है 2 गिलास डालूंगी, क्योंकि 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी ऐड जो है करूँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से खुश्क होने देंगे। इस कढ़ाई को जब भी आप सालन बनाएं तो जो मीठे का बर्तन होता है उसे अलग रखना चाहिए। मैंने मीठे के लिए अलग ही कढ़ाई रखी हुई है। और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और इसे अब हम खुश्क होने देंगे। जब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है देसी घी ऐड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त गुड़ के चावल तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी डाल के बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। जी, एक तरफ कढ़ाई खुश्क हो रही है तो दूसरी तरफ मैंने जो पैन लिया है इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास चावल हैं तो हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी और इसको हम पिघलने देंगे। फ्लेम को ऑन करते हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, कढ़ाई खुश्क हो चुकी है, इसमें मैं देसी घी ऐड कर देती हूँ। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। एक तरफ हमारी चाश तैयार हो रही है तो दूसरी तरफ मैंने देसी घी डाल दिया है और उसे हल्का हल्का सा हम गर्म होने देंगे। वन टेबल स्पून जो है देसी घी ऐड किया है और इसमें मैं ग्रीन कार्डमम यानी छोटी इलायची ऐड करूँगी और इलायची को हम हल्का सा भूनेंगे। जी, दूसरी तरफ हमारी चाश बन रही है और हल्की सी बिल्कुल ज़ीरो आंच पर हम इलायची को गोल्डन गोल्डन सा जो है ब्राउन कर लेंगे। जी, चाश जो है हमारी बनने में 10 मिनट लगेंगे तो मैंने इसका जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो फिर हम ऑन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इलायची को मैंने भून के रख लिया है देसी घी में। तो इसमें हम चावल बनाएंगे, लेकिन पहले जो है हमारी चाश तैयार हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके गुड़ वाले चावल कैसे बने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है जो कि मैंने आज पहली दफ़ा बना रही हूँ। पहले मैंने गुड़ के चावल नहीं बनाए। तो चास बनने का थोड़ी देर वेट करते हैं। जी, इसको मैंने अभी ढक दिया है और फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है। आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। इसको इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि पहले चास तैयार होगी। चास में 10 मिनट लगेंगे। अगर आप जैसे मैंने पूरा जो है डली डाल दी है तो थोड़ी सी 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। अगर आप तोड़ के डाल दें छोटी छोटी, अगर गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लें तो जल्दी जो है वो खुर जाते हैं। तो मैंने जो है वो साबुत ही डली पूरी डाल दी है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। और साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि जो चावल मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए हैं। चावल असली वाला जो है बासमती चावल हैं तो इसको आधा घंटा ही भिगोना चाहिए। अगर आपके पास सेला है तो उसे 2 घंटे भिगोएंगे आप।
लेकिन मेरे पास मैंने सेला नहीं पका रही, मैं बासमती चावल बना रही हूँ। तो असली वाला बासमती चावल है, सिर्फ आधा घंटा ही इसे हमने भिगोया है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मैंने भिगोया हुआ, और 10 मिनट जो है, जब तक चास बनेगी तो 10 मिनट और हो जाएंगे, तो आधा घंटा तकरीबन हो जाएगा। तो असली वाला जो बासमती चावल होता है उसे सिर्फ आधा घंटा ही भिगो लें। 20 मिनट भी भिगो लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आधा घंटा भिगो लें तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जी 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो चास है, गुड़ जो है वो खुर चुका है, और चास जो है वो तैयार हो चुकी है। ये ज़बरदस्त एक बेहतरीन गुड़ था, जो कि 10 मिनट में जल्दी से खुर गया है। अगर आपके पास पुराना गुड़ रखा हुआ है, कुछ गुड़ इस किस्म के होते हैं, वो थोड़े से मैले से होते हैं, तो उनको छानना पड़ता है। जो हम चास बनाते हैं उसको छाननी से छानना पड़ता है, लेकिन इस गुड़ को नहीं छानने की ज़रूरत। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा जो है ये गुड़ था। जितना आप ज़बरदस्त सा गुड़ लेंगे, अच्छा गुड़ लेंगे, आपको छानने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये चास ही हमारे लिए काफ़ी है। हम इस चास को जो है बिल्कुल भी नहीं छानेंगे, क्योंकि गुड़ बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल भी इसमें मिट्टी वगैरह नहीं थी। अगर आपके पास बहुत ही पुराना गुड़ पड़ा हुआ है और उसमें मिट्टी वगैरह है, तो आप छान लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि चावल जो हैं वो सही बने। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो हमने देसी घी में इलायची को भूना था, इसमें हम चास को डाल रहे हैं। जी फ्लेम को ऑन करते हैं। जी फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसको मैं ढक रही हूँ 2 मिनट तक। हम इसे थोड़ा सा जो है घी में, देसी घी में थोड़ी देर पकने देंगे, और जब ये खौल जाएगा यानी बॉयल हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जी जो चास हमने डाली थी देसी घी में, वो अब खौल चुकी है, बॉयल हो चुकी है। इसको 3-4 उबाले आ चुके हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। बहुत ही मुख्तलिफ सी और डिफरेंट सी रेसिपी है आज की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके गुड़ वाले चावल जो हैं कैसे बने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। जी चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे। बहुत ज़बरदस्त से हमारे गुड़ के चावल जो हैं वो जब तैयार होंगे, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा दूंगी। जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। जी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं। गुड़ के चावल बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। जी अब मैं इसमें बादाम पिस्ते वगैरह ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले रेज़न यानी किशमिश, आँच को मैंने बिल्कुल ही हल्का रखा हुआ है। और आलमंड यानी बादाम, टू टीस्पून खोपरा, बहुत ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं इसको 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर जो है, बादाम पिस्ते डालने के बाद हल्की आंच पर 1 मिनट के लिए दम दूंगी, और 1 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी 1 मिनट हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं। मैंने 1 मिनट इसलिए दम दिया ताकि जो है खोपरा वगैरह, किशमिश वगैरह, बादाम जो भी हमने डाला है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा अंदर मिक्स हो जाए और अच्छा लगे। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं गुड़ के, आप देख सकते हैं। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ।
जी, देख सकते हैं आप, गुड़ के चावल तैयार हो चुके हैं। मैंने डिश में प्लेट में निकाल लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त से ये चावल जो है हमारे बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके गुड़ के चावल जो है गुड़ के राइस जो है कैसे बने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।